शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने चीकू स्पैन को देखते हैं कि आज हमारा चीकू स्पैन क्या कह रहा है। तो ये चीकू स्पैन ये देखेगा कि ये हाई चीकू स्पैन ने क्या किया, थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि चीकू स्पैन रेंज में घूम रहा है। यानी यहाँ पे देखिएगा कि ये रेंज 210 और उसके बाद ये रेंज 229 230, यानी इस रेंज के अंदर ही घूम रहा है। और अब ये देखते हैं कि रेंज किस तरफ ब्रेक होती है। न्यूज़ के लिए सबसे पहले गौर कर लीजिएगा, कल के पहले मैं वीडियो भी अपलोड की थी न्यूज़ के हवाले से कि न्यूज़ का टाइम क्या है और इस वीक में पूरे वीक में हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है। आज यहाँ पे मकामी दुबई के मुताबिक टाइम के मुताबिक रात 7 बजे हाई इम्पैक्ट की 2 न्यूज़ हैं और इस न्यूज़ के वक्त खासी हलचल हो सकती है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि यानी एक अगर आपने गौर किया है कि इस कैंडल के अंदर ही 1 2 3 4 कैंडल बन चुकी हैं, यानी इस कैंडल का बॉटम और इस कैंडल का टॉप, यानी एक कैंडल के अंदर बाकी कैंडल्स बन रही हैं। और अब ये देखते हैं कि ये ब्रेक किस तरफ होता है। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रही है, मगर यहाँ पे जो सॉलिड रेजिस्टेंस है स्पैन बी की, ये सॉलिड रेजिस्टेंस इसको नीचे दिखे लेती है। क्योंकि इस सॉलिड कलर्स का एक फिनोमेना है कि पहले तो प्राइस को अपने आप अंदर आने नहीं देता, अगर आ जाए तो फिर बाहर निकलने नहीं देता। तो ये प्राइस अंदर घुसने की कोशिश कर रही है और बार बार रिजेक्शंस मिल रही है। अगर कल की वीडियो आपने देखी थी तो कल की वीडियो में देखने के बाद अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें आपने ज्वाइन किया हुआ था तो मैंने आपको लेवल्स बताया था कि 238 248 256 263 और 272 ये सेल के लेवल्स हैं। 38 का लेवल बड़ा वीक लेवल है सेल के वाले से। आज भी मैं दोबारा कहता हूं कि इस लेवल्स पे हम इत्तेफाक नहीं करेंगे जब तक हमें रिजेक्शंस ना मिले। अगर प्राइस ऊपर जाती है, इस सॉलिड कलर्स के अंदर घुसती है, ये वाला इस सॉलिड कलर्स के अंदर घुसती है, इस सॉलिड कलर्स के अंदर आती है, तो हमारे जो सेल्स के लेवल है 238 है, जिसकी मार्केट ने हमें ऑलमोस्ट 4 मरतबा रिस्पेक्ट दे चुका है। पहले तो इस इंडिकेटर को देख लें कि ये इंडिकेटर हमारा क्या कह रहा है। हमारा ये फ्यूचर्स कलर जो है, आप ये देखिएगा कि इस सॉलिड कलर से इसने थोड़ा सा नीचे कर्व इख्तियार किया है, ये वाला। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जब ये नीचे कर्व इख्तियार करे उसके बाद प्राइस 9 पीरियड की लाइन से नीचे आ जाए तो प्राइस में सॉलिड जो है सेल का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। अब 9 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर है, प्राइस 9 पीरियड्स की लाइन से अब 9 और 26 पीरियड्स की लाइन के दरमियान है। आज कहाँ से सेल करें, कहाँ से बाय करें, इसके लिए अगर मैं आपको थोड़ा सा पहले H4 का इंडिकेटर वाले दिखा दूँ कि क्या कहता है, फिर इसको इंडिकेटर को ऑफ करेंगे और ऑफ करने के बाद फिर फोरकास्ट करने की कोशिश करेंगे कि प्राइस में यहाँ तक एक्सपेक्टेशंस लग रही है। H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक प्राइस देखिए बार बार ऊपर बढ़ी और रिजेक्ट होकर दोबारा सॉलिड कलर्स के अंदर आ गई, बढ़ी रिजेक्ट होकर सॉलिड कलर्स के अंदर आ गई। उसके बाद एक मतलब उसने ऊपर से भी रिजेक्शन ली और उसके बाद ये नीचे से भी रिजेक्शन ली और प्राइस दोबारा ऊपर बाई की तरफ बढ़ रही है। अगर H4 के टाइम फ्रेम पे देखें तो 9 पीरियड्स की लाइन ने 26 पीरियड्स की लाइन को क्रॉस किया है। अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज कर जाती है और उसके रिटेस्ट पे फिर हम बाई की तरफ देखेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर्स कलर H4 का हमें बाई का अंदिया दे रहा है। यहाँ पे देखिएगा स्पैन ए का रुख ऊपर की तरफ है, स्पैन बी भी ऊपर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये जो H4 है हमें बाई का अंदिया दे रहा है, क्योंकि ये ब्लू बना हुआ है। H1 का टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है, H1 के टाइम फ्रेम में देखिएगा कि H1 के टाइम फ्रेम पे कल ये थोड़ा सा ब्लू था, अब ये देखिए कि ब्लू एंगल ऊपर की तरफ बढ़ा है, ये वाला ये ब्लू एंगल्स ऊपर की तरफ बढ़ा है। तो H1 का टाइम फ्रेम में बाई का अंतिया दे रहा है। कल प्राइस एक्जैक्टली सॉलिड कलर्स के अंदर आई, यहाँ से रिजेक्शन ली और रिजेक्शन लेने के बाद ये ऊपर की तरफ दोबारा बढ़ गई। तो H1 बाई की तरफ दे रहा है, H4 बाई की तरफ दे रहा है। डेली टाइम फ्रेम में प्राइस 9 और 26 पीरियड्स की लाइन के दरमियान है। और अगर प्राइस सॉलिड कलर्स के अंदर घुस जाती है तो जो मैंने आपको वीकली सेटअप दिया था, आप दोबारा गौर कीजिएगा, वीकली सेटअप में मैंने आपको जो सेल्स के पॉइंट दिए थे, बार बार दोहरा रहा हूँ, सेल के पॉइंट्स लिख लीजिएगा। ये जो लोग आपको स्विंग ट्रेडिंग $300 लेके देते हैं, ये मुफ्त में मिल रही है, ना लेना चाहे तो आपकी मर्जी है। यानी जिन्होंने 38 पे सेल किया था, 38 पे सेल किया था कल और उन्होंने 221 यानी 170 पॉइंट्स का, 170 पिप्स का, 170 पिप्स का प्रॉफिट उठाया। अब इस सेल लेवल्स को हम, मेरा ख्याल है कि भूल जाना चाहिए। अब नेक्स्ट जो सेल है वो 248 256 263 और 272, जो बार बार दोहरा रहा हूँ कि प्राइस रिट्रेस करने के लिए ऊपर जा रही है, प्राइस रिट्रेस करने के लिए जा रही है। वीकली वीडियो नहीं देखी तो उसको मस्ट देख लीजिएगा, इंशाल्लाह खतर खा फ़ायदा होगा, आपको खतर खा फ़ायदा होगा। तो प्राइस रिट्रेस करने के लिए जा रही है, चूँकि रिट्रेस की अलामत H4 के टाइम फ्रेम पे बाय, H1 के टाइम फ्रेम पे बाय। ऊपर के लिए हमें अगर प्राइस ऊपर जाती है तो फर्स्टली टारगेट 238, फिर इसके बाद 248। तो 248 का जो टारगेट है वहाँ से अगर हम सेल देखेंगे, अगर 48 के पास पहुँचती है वहाँ से अगर हम सेल देखते हैं 248, अब 38 का लेवल भूल जाए। अब मैं ये इंडिकेटर ऑफ कर देता हूँ, जो दुनिया का नंबर 1 इंडिकेटर है इचिमोकु किंको हायो, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चुके जो नए दोस्तों को कहते हैं सर लाइनें इतनी होती हैं समझ नहीं आती, तो लाइनें तो इतनी होती हैं समझ आने की ना वजह आप हैं, क्योंकि आप खुद सीखना नहीं चाहते। आप फास्ट फॉरवर्ड वीडियो करते हैं ताकि जल्दी जल्दी वीडियो को आके गुजारें। सर ने जो बाय और सेल लेवल दिए हैं बस वो देखिए और उसके बाद काम खत्म हो जाए। तो चूँकि आप सीखना नहीं चाहते तो समझ भी नहीं आएगी, सीखेंगे तो समझ आएगी। यहाँ पे देखिएगा कि हमारा ये जो लेवल्स था, इस लेवल्स ने कितनी मरतबा रिस्पेक्ट दी और 4 मरतबा। यानी यहाँ पे देखिएगा, मैंने कल भी आपको जरा थोड़ा सा इसके मतलब गौर कराया था कि ये हमारा 1 कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला पड़ा हुआ है H1 के टाइम फ्रेम का। यहाँ से 1 टाइम रिस्पेक्ट प्रॉफिट, 2 टाइम रिस्पेक्ट प्रॉफिट, 3 टाइम रिस्पेक्ट प्रॉफिट और कल 4 टाइम रिस्पेक्ट और प्रॉफिट। अब ये एरिया रिलायबल नहीं रहा, अब इस एरिया पे आएगी भी तो मैं सेल नहीं करूँगा जब तक मुझे कंफर्मेशन ना मिले, तब तक मैं सेल नहीं करूँगा। सेल के लिए
मेरी कंफर्मेशन जो मेरा जोन है, जो मैंने आपको लाइन निकाल दी थी 2047 यानी 2048, उसके बाद ये एक जोन है 53 से 59, रिकमेंडेड जो है वो 58 है, सॉरी 56 है, क्योंकि जो जोन है, ये जोन के अंदर जो है रिकमेंडेड ये जोन है 53 से 54 से 59, तो रिकमेंडेड जो है वो 56 है, यानी यहाँ पे पहुंचेगी प्राइस 48 के पास पहुंचेगी, मैं सेल की तरफ देखूंगा, यहाँ पे 58 के पास पहुंचेगी, मैं सेल की तरफ देखूंगा। प्राइस में मोमेंटम इस वक्त फिल वक्त बाय का है, मगर वहाँ पे रुकने की वजह क्या है, वो हमारा सॉलिड कलर्स, अब प्राइस नीचे अगर आती है तो नीचे आने के चक्कर में तो मैंने कल आपको ये लेवल दिया था 2001 से 2004, 2001 से 2004, ठीक है, ऑलमोस्ट अगर करंट सिचुएशन देखी जाए तो ये 20 पॉइंट्स का हमें डिफरेंस नजर आता है, मगर बाय के लिए प्रॉपर लेवल यही है, क्योंकि ये जो लेवल्स हैं, अब ये वाले लेवल्स, ये लेवल्स अब मेरी नज़र में थोड़े से चीटिंग लेवल्स हैं, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे आके यहाँ पे हर लेवल्स को फिल कर चुकी हुई है, प्राइस हर लेवल्स को फिल कर चुके हैं। कल ये लेवल एक बच गया था थोड़ा सा, जिसमें हमें कल प्राइस ने उठाया था, ये 1 कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला पड़ा हुआ था H1 का, ये वाला 2022 से लेके ये वाला 2019 तक, और इससे नीचे देखें तो ये था जो लेवल्स 2017 से 2016। तो बाय के वाले से मैं फिर भी आज की रिकमेंडेशन जो कल मैंने टेलीग्राम पे की थी, बाय के वाले से यहाँ पे जो रिकमेंडेशन है 2018 से 2016, मगर इस लेवल्स पे जब पहुंचे और प्राइस कम से कम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें ये ओवरकम कैंडल दे 1 मिनट के, तो फिर यहाँ से हम बाय करेंगे, क्योंकि बाय के लिए अब ये रिलायबल एरिया नहीं रहा, क्योंकि माजी में 2016 पे मार्केट ने बड़ी देर रेजिस्ट किया और ऊपर बढ़ गई है। तो बाय के लिए ये एक एरिया ये वाला जो है हमारा 2015 चलिए 8 से लेके ये वाला 2018, ये मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, अगर आपने टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर ले, मगर जो रिलायबल है 2001 से 2004 है। अपडेट लेवल्स टेलीग्राम पे मैं शेयर कर देता हूँ यूएसए सेशन से पहले। सून हम व्हाट्सएप पे कम्युनिटी पे आपको दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, फर वीकेंड पे 10 फरवरी से प्रॉपर इसकी स्टार्टिंग करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें वो दोस्त जिन्होंने हमारे लिंक से ज्वाइन किया हुआ उनकी तमाम की इनरोलमेंट बिल्कुल फ्री है। अगर आप फ्री हमारी कम्युनिटी में शामिल होना चाहते हैं, व्हाट्सएप सिग्नल सर्विसेज ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, एनालिटिक ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक को क्लिक करें, एक्सनेक्स के लिंक को क्लिक करें और अपना अकाउंट क्रिएट करें। एक्सनेक्स क्यों प्रेफर करते हैं कि ये जीरो स्प्रेड का अकाउंट आपको $500 से देता है, लोकल बैंक से डिपॉजिट विड्रॉ की फैसिलिटीज देता है। अल्हम्दुलिल्लाह कल भी जिन दोस्तों ने हमें 238, 237, 236 से सेल की, उन्होंने भरपूर प्रॉफिट उठाया होगा, और कुछ दोस्तों के मैंने स्नैपशॉट भी आपके साथ शेयर किए थे। अगर आप इस तरह अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप मुसलसल लॉस में हैं तो सोचिए क्यों लॉस में हैं, वजह क्या है लॉस में रहने की। वजह यह है कि आप किसी को मानते ही नहीं हैं, आप अपनी करते हैं और लॉस में रहते हैं। जैसा कल एक दोस्त ने मैसेज किया कि सर मैं जब भी अपनी करने की कोशिश करता हूँ मुझे लॉस हो जाता है, और जब मैं आपके ट्रेड में आपके जोन में बैठ कर ट्रेड करता हूँ मुझे प्रॉफिट होता है। क्यों कि जो नए हैं, जो बिगनर्स हैं, जो तावले हैं, जो जल्दबाज हैं, वो जल्द जल्द ट्रेड लगाना चाहते हैं कि यहीं से मार्केट में प्रॉफिट दे देगी, जबकि हम तो जोन ट्रेडर हैं, हमने तो जोन में बैठना है और जोन में बैठ के ही प्रॉफिट को एंजॉय करना है। तो अगर आप जोन ट्रेडर बनना चाहते हैं, प्रॉफिट को एंजॉय करना चाहते हैं, तो हमें फॉलो करें और हमारी टीम के हिस्सा बने। अपडेट जोन जो है अभी तो देखिए मार्केट 38 के लेवल तक पहुंच रही है, मगर मैं आपसे कहूँगा कि 38 के लेवल में पहुंचे, रेजिस्टेंस ले तो यहाँ पे सेल की कोशिश मेरा ख्याल अब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कल अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। अब सेल करेंगे तो 48 से करेंगे, 56 से करेंगे, 63 से करेंगे, 72 से करेंगे। ठीक हो गया, इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। लेवल्स को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो मेरे वीकली लेवल्स थे ये मैंने बड़ी तगदों से निकाले थे, और मार्केट इसकी रिस्पेक्ट कल के जो वीक स्टार्ट में मैंने कहा था 38 का लेवल हमें 170 पिप्स प्रॉफिट दे चुका है। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। अगर आप समझें कि मेरी इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है, आपकी माइंड सोच पूरा चेंज हुई है, आपका ट्रेडिंग का स्टाइल चेंज हुआ है और आप लॉस से प्रॉफिट में आना शुरू कर दिया है, तो सिंपली एक लाइक वाले बटन को जरूर हिट कीजिएगा और कमेंट्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। आपके हेल्थी कमेंट्स हमें एनर्जेटिक करते हैं कि हम आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाते रहें, एनर्जी से और तवानाई से भरपूर। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई बात।